RS टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास 10 का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का कुछ VBI प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैट्रिक परीक्षा में ये 100% VBI ऑब्जेक्टिव है। RS टीचिंग्स चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और तैयारी कीजिए 2026 के लिए। अब की बार 2026 पार। पहला क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे भी मैट्रिक के एग्जाम में या इंटर के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। हर वर्ष के 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब कमेंट करके बताइए कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है। 22 मार्च को 2 दिवस मनाया जाता है। अब कमेंट करके बताइए कि 22 मार्च को कौन कौन 2 दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है मतलब इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आपदा 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव जनित। मतलब इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब यहाँ कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है यानी मानव जनित आपदा है। सुनामी प्राकृतिक आपदा है और सुनामी आपको समुद्र में आती है। बारबी प्राकृतिक आपदा है। आतंकवाद कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। आतंकवाद मानव ही बनते हैं, तो आतंकवाद आपका सही उत्तर हो जाएगा। आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, आतंकवाद मानव जनित आपदा है। भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। अब बताइए कि बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ किस लिए होता है? जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण, इन सभी के कारण मिट्टी सुखाड़ होता है। लेकिन इनमें प्रमुख कारण क्या है जिस कारण मिट्टी यानी कृषि सुखाड़ होता है? तो इसमें अगर देखा जाए तो प्रमुख कारण है कि जल के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2014 में जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। और लुई 14वां भी शासक था। लुई 14वां का कथन था
मैं ही राज हूं और मेरा शब्द यानी कथन ही कानून है। मैं ही राज हूं और मैं ही राज्य हूं। मैं ही राज्य हूं और मेरा शब्द ही कानून है। यह कथन लुई 14वां का है। मैं ही राज्य हूं और मेरा शब्द ही कानून है, राजा लुई 14वां का कथन है। नेपोलियन तृतीय नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा था। और बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। और बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र में वर्ष 1916 ईस्वी में एक विद्रोह हुआ था आंध्र प्रदेश के रंपा वाला क्षेत्र में, जिस कारण उस विद्रोह को रंपा विद्रोह कहा जाता है। तो यह विद्रोह कब हुआ था? यह विद्रोह वर्ष 1916 ईस्वी में हुआ था। रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। और 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह भी महात्मा गांधी के द्वारा ही 1917 ईस्वी में चलाया गया था। 1918 ईस्वी में खेरा सत्याग्रह हुआ था। और अहमदाबाद मजदूर मिल हड़ताल हुआ था। 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। रोलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है। और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी क्रांति के समय शासक डडर था। रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति एक ही क्रांति को कहा जाता है, रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति। यह क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। तो यह क्रांति जब हो रहा था तो उस समय शासक कौन था? उस समय शासक जार निकोलस द्वितीय था। जब रूसी क्रांति हो रहा था तो उस समय रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय था। और रूस के शासक या सम्राट को ही जार कहा जाता है। जार, रूस के शासक या सम्राट को जार कहा जाता था। बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त के नीति का अवलंबन किया था। और गैरिबाल्टी पैसे से नाविक थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको भी पता होगा और आगे भी पूछा जा सकता है। तो गैरिबाल्टी पैसे से क्या थे? गैरिबाल्टी पैसे से नाविक थे। और मैजिनी, इटली का एकीकरण मैजिनी ने किया था। और मैजिनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक और डडट डैश ने होम रूल आंदोलन को शुरू किया था। वर्ष 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और एनी बसंत ने होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया था, यानी चालू किया था। होम रूल लीग आंदोलन 1916 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1916 से 1918 के बीच होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। और होम रूल लीग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बसंत
के द्वारा चलाया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन मुंबई में चलाई थी। मुंबई में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में ही होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में की थी। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाल गंगाधर तिलक और डड्डट ने होम रूल आंदोलन को शुरू किया। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन को 1916 ईस्वी में शुरू किया था और 1916 से 1918 के बीच में होम रूल लीग आंदोलन चला था। एनी बेसेंट एक महिला थी और एनी बेसेंट आयरलैंड के रहने वाली एक महिला थी। एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष भी की है। 1917 ईस्वी में कोलकाता में श्रीमती एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यही एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उससे एक साल पहले 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। उसको बाद जब शुरू किया था तो देखा गया ये अच्छा कर रहा है, इसलिए उसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 1917 ईस्वी में, जब कोलकाता में कांग्रेस का वार्षिक आयोजन हुआ था। उसी का अध्यक्ष एनी बेसेंट ने किया था और कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बीएमएस चंद्र बनर्जी था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी, जिसकी स्थापना एओ ह्यूम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी और ये प्रथम कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थे। यही बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया था। इसका सही उत्तर होगा एनी बेसेंट। और महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है और महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था और गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, लेकिन महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, जिस कारण प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। और गांधी जी का निधन 30 जनवरी को हुआ था, जिस कारण 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बांध यानी जो डैम बांध बनाए जाते हैं बिजली उत्पादन के लिए, पानी रोकने के लिए, उसी को भारत का मंदिर किसने कहा था? तो भारत के बांधों को भारत का मंदिर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी
महात्मा गांधी ने अनेकों आंदोलन चलाए हैं, जैसे 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 ईस्वी में दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और देश के प्रथम निर्वाचित भी राष्ट्रपति थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था, जिस कारण स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांवर झील किस जिला में स्थित है? कांवर झील किस जिला में स्थित है? ये बिहार के, ये जिला सभी बिहार का ही है। पूछ रहा है कि कांवर झील किस जिला में स्थित है? कांवर झील आपका बेगूसराय जिला में स्थित है। कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है। और भागलपुर में कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। और पटना बिहार का सबसे बड़ा नगर है। पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला ... है। आबादी यानी जनसंख्या, यानी बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। और बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बिहार का शेखपुरा है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। और पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे उत्तरी जिला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। शिवहर क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि अभ्यारण्य है। पटना जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। शेखपुरा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और शिवहर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ये बिहार की बात कर रहे हैं। और भारत की बात किया जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला गोवा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला राजस्थान है। आज की क्लास हुआ समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।